इस बीच पासदाराने इनकलाब के मुताबिक यह हमला उन गैर मुसद्दका इत्तलात के रद्द अमल में किया गया जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज में एक जजीरे पर वाक़े मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाया है। और दूसरी जानिब बहरैन की वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में हमले के खतरे के पेश नज़र सायरन बजाए गए हैं और शहरियों से कहा गया कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। यानी बहरैन में लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। बहरैन में लगातार अमेरिका के जो अड्डे हैं उन्हें ईरान निशाना बना रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हलचल मची हुई है बहरैन के अंदर। और इस बीच आपको बता दें कि कतर से भी बड़ी खबर, जहां पर कतरी वजारत दिफा ने एक बयान में दावा किया है कि उसने कतर को निशाना बनाने वाले एक मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। तो कतर में, क्योंकि अल उदैद अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है और इसी एयरबेस पर कई बार ईरान ने हमला किया है, एक बार फिर से ईरान का मिसाइल अल उदैद एयरबेस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कतरी वजारत ने अब तस्दीक की है कि जो मिसाइल के जरिए हमला किया गया था, दरअसल इस मिसाइल को नाकाम बना दिया गया है। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इस मिसाइल हमले को रोकने के लिए कार्रवाई की है। ताहम बयान में यह नहीं बताया गया कि मिसाइल किस मुल्क या फरीक की जानिब से दागे गए थे, लेकिन जिस तरह से पूरी कशीदगी ईरान के साथ चल रही है, ईरान पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात को निशाना बना रहा है और जो इत्तेहादी हैं इसराइल के, उन्हें ईरान निशाना बना रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह हमला ईरान की तरफ से दरअसल किया गया होगा। आप देखिए कि यह वाक़े ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के उस बयान के बाद पेश आया है जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक दूसरी जानिब से इस पर पहले हमला न किया जाए। और वहीं पर सऊदी अरब से एक और बड़ी खबर, जहां सऊदी अरब की फोर्सेस ने दारुल हुकूमत रियाज के सिफारती इलाके पर होने वाले ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आपको याद होगा कि रियाज में इससे पहले भी अमेरिका की एम्बेसी को निशाना बनाया गया था और एक बार फिर से उसी जगह को तेहरान की तरफ से निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया था, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसे नाकाम बना दिया है। और वहीं वजारत दिफा ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि इस वाक़े में किसी किस्म का माली नुकसान या शहरियों को कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में जहां जहां इजराइल और अमेरिका की तनसीबात हैं, इनके अड्डे हैं, उन्हें ईरान लगातार अटैक कर रहा है। और इस बीच आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर भी पलटवार किए जा रहे हैं। ईरान में पहली बार ईरान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल डिपो है, उसे इजराइल ने निशाना बनाया है और इस हमले के बाद एक बड़े इलाके में धुआं उठता हुआ दिख रहा है। एक बड़े इलाके में भयानक आग चारों तरफ एक तरह से दिख रही है और ये शायद पहली बार है जब इजराइल या अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि ये इस वजह से भी जो एक्सपर्ट और माहिरीन बताते हैं कि ऑयल रिफाइनरी पर हमला करना मतलब अमेरिका और इजराइल का अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि जब से अबनाए हुर्मुज को एक तरह से ईरान ने बंद किया है, उसके बाद दुनिया में पेट्रोलियम और गैस की किल्लत एक तरह से महसूस की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कदम है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक तरह से देखा जा रहा है। और इस बीच कुवैत से भी बड़ी खबर आई है, जहां पर कुवैत ने उसके पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी पर हमले की बात कबूली है और उसने कहा है कि इस सोशल सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशन है इस पर भी हमला किया गया है। बयान के मुताबिक इस हमले के नतीजे में इदारे की मरकजी इमारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुवैत की वजारत दिफा ने कहा है कि वो फ़ज़ाई हमलों की एक लहर का मुकाबला कर रही है। यानी कुवैत पर लगातार ईरान की तरफ से ड्रोन मिसाइल से हमले हो रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन कुवैत का ये कहना है कि वो फ़ज़ाई हमलों को रोक रहा है, डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को रोका जा रहा है। वहीं वजारत दिफा ने शहरियों से अपील की है कि वो हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें और हुक्काम की तरफ से जारी करदा हिदायत को नज़रअंदाज न करें। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर नॉर्वे से आ रही है। नॉर्वे की पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत ओस्लो में अमरीकी सिफारत खाने के करीब एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि फिलहाल यह वाज़ेह नहीं हो सका कि धमाका किस वजह से हुआ या इसमें कौन मुलविस हो सकता है। बयान के मुताबिक
पुलिस सिफारतखाने के साथ राब्ते में है और अब तक किसी शख्स के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। हुक्काम का कहना है कि मजीद मालूमात सामने आने पर एक तरह से जानकारी साझा की जाएंगी। इधर इजरायली फौज का कहना है कि ईरान ने इजराइल की जानिब कई मिसाइल दागे हैं। रात के वक्त यह हमला किया गया है और इजराइल के फजाई दिफाई निजाम इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फौज के बयान के मुताबिक हाल ही में ईरान से इजरायली इलाके की तरफ मिसाइल लॉन्च किए जाने की निशानदेही हुई है, जिसके बाद दिफाई निजाम को फौरी तौर पर फाल कर दिया गया ताकि इन हमलों को रोका जा सके। हुक्काम का कहना है कि फजाई दिफाई निजाम आने वाले मिसाइलों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भले ही इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसका डिफेंस सिस्टम ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन को रोक रहा है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के अंदर काफी ज्यादा तबाही है और सबसे ज्यादा जो तबाही इजराइल के अंदर देखने को मिल रही है वो तल अबीब में काफी ज्यादा तबाही हुई है, हैफा शहर में काफी ज्यादा तबाही हुई है, यौमे बैत जो शहर है इजराइल का वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई है। बल्कि जो सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो दरअसल एक तरह से देखिए तल अबीब में हुई है, जहां पर लोग अब अपने आप को महफूज नहीं कर रहे हैं। जो दावे इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे, बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि वो ईरान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, वो ईरान के किसी भी हमले को एक तरह से नाकारा बना देंगे, तो एक हफ्ता गुजर चुका है और इस एक हफ्ते के बाद भी आप देखिए कि लगातार ईरान लगातार स्ट्राइक कर रहा है, ईरान लगातार मशरिक़ वुस्ता को निशाना बना रहा है, ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इन हमलों का तोड़ या जवाब अमेरिका और इजराइल दोनों के पास अभी तक नहीं है।